एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंग्लैंड को तीसरे मैच में 82 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों पर मुश्तमिल एशेज सीरीज में 0-3 से फैसला कुन बढ़तरी हासिल। तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 435 रन का हदफ दिया। जवाब में इंग्लिश टीम 352 रन पर ढेर। दूसरी इनिंग्स पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने 170 रन की शानदार इनिंग्स खेली। एलेक्स कैरी 72 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान ख्वाजा ने 40 रन बनाए। कौन होगा एशिया में अंडर 19 क्रिकेट का हुक्मरान? ट्रॉफी उठाएगा भारत या पाकिस्तान? रवायती हरीफों के दरमियान फैसला कुन जंग कुछ देर बाद। कौमी टीम के कप्तान फरहान यूसुफ जहर जीत के ये पुराज़्म हैं। कहते हैं 6 माह से तैयारी जारी है। तमाम प्लेयर्स पुरएतमाद हैं। अच्छा परफॉर्म करके फाइनल जीतेंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश और भारत ने श्रीलंका को हराया था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा, कोहलू, बारखान समेत बलोचिस्तान में बादल खुलकर बरसेंगे। चमन, पंजगूर, कलात, लोरालाई, खारान और किला सैफुल्ला में भी बरसात। गवादर और जिवान में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेरियाब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद भी बारिश से खुश्क सर्दी का खात्मा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी से खुनकी बढ़ गई। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। हदीने का इंतहाई कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन बंद कर दिए। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद। हदीने गाह में बेहतरी पर M3 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सदरी ममलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुँच गए। बगदाद पहुँचने पर इराकी वज़ीर सकाफत प्रोफेसर डॉक्टर अहमद फ़काक अहमद अल-बदरानी ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर इराक में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद ज़ीशान और दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। सदरी ममलिकत दौरे के दौरान आला इराकी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। अलामी के मुताबिक सदरी ममलिकत का दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। बानी PTI बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में मुजरिम करार। दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल की कैद की सजा। दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। दफा 47, 2 और 5 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। 1,64,25,650 रुपए फी कस जुर्माना भी आए। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद की सजा होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने अडियाला जेल में बानी PTI बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। बानी PTI को ज्यादा उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। तोशाखाना 2 केस की तहरीरी फैसले पर कहा गया कि इस्तिगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुलजिमान मुजरिमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। बानी PTI बुशरा बीबी ने 2021 में सऊदी वलीअहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में वसूल किया और तोशाखाना में जमा नहीं कराया। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और बालियां शामिल थी। FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से ज़ायद थी। मुलजिमान ने निजी फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असरुह रसूख इस्तेमाल किया गया। नौ मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला आ गया। लाहौर गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में PTI रहनुमाओं समेत दीगर मुलजिमान को 10 कैद की सजा। मुलजिमान में यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा भी शामिल। असम इकबाल, शबनम जहांगीर, शेहजाद खुर्म और जुबैर न्याजी समेत 12 मुलजिमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके। कलमा चौक पर कैंटेनर जलाने के मुकदमे में भी यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा समेत 20 मुजरिमान को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ATC के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में दोनों केसेस के फैसले सुनाए। दोनों केसेस में सप्लीमेंट्री चालान आने पर शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल अगले मरहले में होगा।
अमेरिका के शाम में दाइश के ठिकानों पर हमले, 5 जंगजू हलाक। अमेरिकी और उर्दन के फजाइया ने शाम में मुश्तरका कार्रवाई की। अमेरिकी फौज के मुताबिक जमीनी और फजाई कार्रवाई में दाइश के अहम ठिकानों को तबाह किया गया। अमेरिका की वेनेजुएला के साहिल के करीब बैनुल अक़वामी पानियों में एक और कार्रवाई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने एक और ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। उधर अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर के रिश्तेदारों पर भी पाबंदियां लगा दी। सदर मादुरो की अहलिया और रिश्तेदारों की अमेरिका में तमाम जायदादें जब्त। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक मादुरो की आमरीत को फ़रोग़ देने वाले नेटवर्क के खिलाफ इक़दाम जारी रखेंगे। रूस और अमरीकी वफूद के यूक्रेन जंग पर मियामी में मुज़ाकरात। रूसी सदर के एलची ने मियामी बातचीत की तामीरी और मुस्बत करार दिया है। कैरल दुमद्रेरियफ ने कहा कि यूक्रेन जंग बंदी मुआहिदे के बारे में अभी तफसीलात बयान नहीं कर सकते। अमरीकी वफ्द के साथ बातचीत का दूसरा राउंड आज होगा। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की शमूलियत का इम्कान है। पहले मरहले के मुज़ाकरात में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल थे। आज तवील तरीन रात, साल का सबसे छोटा दिन। पाकिस्तान समेत शुमाली निफ्स कुर्रे में आज तवील तरीन रात होगी। इस्लामाबाद में दौरानिया तकरीबन 14 घंटे होगा। लाहौर में आज रात 13 घंटे 50 मिनट पर मुश्तमिल होगी। कल से रात का दिन का दौरानिया बढ़ने लगेगा। आज दिन तकरीबन 10 घंटों पर मुश्तमिल होगा। और सखर में दूसरी लोक सहायता इंटरनेशनल मैराथन का आगाज। मर्दों की रेस 42.195 किलोमीटर पर मुहित। खवातीन के लिए रेस का ट्रैक 10 किलोमीटर पर मुश्तमिल। यूरोप, जापान, अफ्रीका और दीगर ममालिक से भी एथलीट मैराथन में शिरकत। खित्ते के अमन का दुश्मन इसराइल एक बार फिर ईरान पर हमले का मंसूबा बनाने लगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल को ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम कर तशवीश है। नेतन्याहू रवामा सदर ट्रंप से मुमकिना मुलाकात में ईरान पर मुश्तरका फौजी हमले की तजवीज़ देंगे। इसराइली हुकाम को खदशा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इसराइल और अमरीकी मफादात के लिए संगीन खतरा बन सकता है। इसराइल के साथ मुआहिदे के मुताबिक हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के करीब है। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ इस्लाम ने कहा, दरिया लतानी के शुमाली और जनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह गैर मुसल्लह हो जाएगी। इसराइली सरहद के साथ रियासती कंट्रोल कायम करने के लिए फ़ौज को मनसूबा तैयार करने की हिदायत कर दी। पहले मरहले में जनूबी इलाकों से हथियार जमा करने का काम चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे मरहले में लतानी दरिया के शुमाली इलाकों से हथियार जब्त किए जाएंगे।